मल्टीलिंगुअल ये जो आप चर्चा कर रहे हैं कि ये जो आप कि प्रत्येक बच्चे के हाथ में एक किताब, तो ये कैसे जा सकता है। तो हमने सोचा कि अगर एक किताब हम पब्लिश करें तो साथ ही में उसकी सब भाषा में वो हो जाए। तो एक किताब हमारे जहाँ होता है तो वो अंग्रेजी में होता है, हिंदी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा और तमिल, इस भाषा में तो होता ही है। आज ये इतने बरस हो गए तो हमें 21 भाषाओं में 3000 से भी अधिक पुस्तकों का प्रकाशन 2004 से किया है और 3 करोड़ से अधिक पुस्तकों और स्टोरी कार्ड का वितरण भी किया है। तो इतने ज्यादा मात्रा में ये किया है और 5 करोड़ के लगभग हमारे पाठक हैं। फिर भी ये एक प्रश्न चिन्ह था कि हम जो किताबें निर्माण कर रहे थे वो बच्चों के पास पहुंच नहीं रहे थे, क्योंकि ये 2 कारण है उसके कि एक्सेस उनको नहीं मिलता। क्योंकि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं किताबों की तो वो बहुत सारा कमीशन वो जो है तो सेलर लेते हैं और हमारी कीमत जो बहुत कम होती है, फिर भी अगर उस बच्चे के साथ जाना है तो वो बहुत महंगा होकर जाता है। तो ये इसका हल हम कैसा करें, ये तो एक पहला सवाल था। दूसरा ये ऐसा था कि अगर हम पाठ्य पुस्तक को छोड़ दे तो कुल मिलाकर जितनी भी किताबें बच्चों के लिए बनती है कहानियों की, तो उसका परसेंटेज क्या है। तो 65 to 70% ये हिंदी और अंग्रेजी में है सिर्फ किताबें, और बाकी 30 जो परसेंट है उसमें सब भारतीय भाषा है। ऑफिशियल भाषा भी उसमें है 30% में। और तो और ये आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि बाकी जो डायलेक्ट है, ट्राइबल भाषा है, वो कहाँ होगी। तो हमारी जो पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, वो भी इस 30% में है। तो ज्यादातर किताबें हिंदी और अंग्रेजी में होती है। तो ये 2 उद्देश्य थे कि ये जो परसेंटेज है वो बढ़ा, वो हम कैसे उसको सॉल्व करें। तो ये एक सवाल था, पीछे आएगा कि अच्छी से गुणवत्ता की किताबें हम बच्चों के साथ कैसे पहुंचे। तो इसका एक आंसर बहुत बार क्या होता है कि हमें टेक्नोलॉजी के लिए ऐसे कहते हैं कि बच्चों के हाथ में टेक्नोलॉजी आ गई और वो पढ़ना भूल गए और टेक्नोलॉजी से भाषा भी जा रही है। लेकिन हम कहते हैं कि कोई भी जो साइंटिफिक चीज होती है वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इस पर निर्भर होती है। तो हमें उसका ज्यादा ये भी नहीं करना है कि वो सबसे बेहतर है और ये गिरा हुआ है। ये दोनों के बीच में हम क्या कर सकते हैं। तो अगला ये स्टोरी वीवर, ये हमारा प्रथम बुक्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की तरफ जाने के लिए, उनके हाथ में जाने के लिए हमने तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म जैसे हमने बोला था कि सहयोग चाहिए, क्योंकि एक अकेला प्रकाशक, एक अकेली स्कूल और एक हमारे जैसा ग्रुप, एक संस्था ये कर नहीं सकती। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि सहयोग चाहिए। तो सहयोग से ही काम आगे बढ़ता है। ये चैलेंज भी है और हमारे हाथ में एक अच्छा सा टूल भी है, साधन भी है। तो स्टोरी वीवर पर एक आपको ये जो storyweaver.in अगर आप जाए तो आप भी दे सकते हैं। और ये सब करने के लिए आपको सिर्फ एट्रीब्यूशन देना पड़ता है कि ये किसने लिखा है, किसने उसके चित्र बनाए हैं। आप लिख भी सकते हैं इस पर किताब और अपना आप लिख पर उस पर वो जो टूल्स है तो अपलोड भी कर सकते हैं। वहाँ की एक बहुत चित्र की बैंक भी है, उससे आप ले सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं। तो अनुवाद के बारे में थोड़ा आगे बोलूँगी मैं। और डाउनलोड, प्रिंट करना और ये मुफ्त लाइसेंस, तो ये कॉपीराइट फ्री, मुक्त, ओपन सोर्स एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों के माध्यम से हमने इतना ज़्यादा ये बढ़ा लिया है कि अभी स्टोरी वीवर पर 315 भाषा है। इसमें जागतिक भाषा भी है जैसे। और हमें लगता है ना कि वो जो
भारत के बाहर की भाषा है तो उनमें से बहुत सारा ये होगा, किताबें होगी, लेकिन अंग्रेज़ी और स्पेनिश, ये ज़्यादा फ्रेंच, इटालियन, इसके कंपैरिजन में जो मेक्सिकन भाषा है, जो साउथ अफ्रीकन भाषा है, जो इंडोनेशिया की भाषा है, उनमें तो किताबें नहीं हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर वो सब भाषा है। अफ्रीकन भाषा भी बहुत है, मेक्सिकन भाषा भी बहुत है। तो वहाँ के जो पिछड़े हुए समाज है, जो ऐसे ट्राइबल्स ऐसे समाज है, तो वो भी स्टोरी वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। और भारत की भी बहुत सी भाषा है और ये हम नहीं कर सकते थे, लेकिन वो एक क्रिएटिव कॉमन्स ओपन और टेक्नोलॉजी, इसके साथ ये हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, तो इसमें हमें ऐसा लगता है कि जो 315 भाषा में जो अनुवाद किए हैं किताबों के, तो एक एक किताब तो 150 भाषा में भी गया है। तो ये अनुवाद, ये सबसे बड़ी कुंजी रहती है कि, और ये जो किताबें है अनुवाद करके भी कोई भी बच्चा इसका आनंद ले सकता है, क्योंकि ये पिक्चर बुक रहती है। ये कॉन्सेप्ट ही अलग है पिक्चर बुक की, क्योंकि ये चित्र है, उसके द्वारा सब समझा जाता है। तो जैसे किसने कहा था ना कि हमारे जो अक्षर है, लेटर्स है, शब्द है, वो एक समंदर की तरह है। तो बच्चा जब जाता है तो घबरा जाता है, और उसमें जो चित्र होते हैं वो जैसे आइलैंड जैसा बेट एक होता है ना, उसकी तरह से होते हैं। तो बच्चा उसको पकड़ता है, उस चित्र को पकड़ता है, क्योंकि वो उसे जान लेता है, उसका आसपास का परिसर उसे दिखाई देता है, उसके रिलेशनशिप में माँ और नानी दादी जो कुछ है वो दिखाई देते हैं उनको, और उस चित्र को पकड़कर वो फिर अक्षर में जाता है। तो ऐसे ये पिक्चर बुक्स है कि जो बच्चा पहले इसको समझता है, चित्र को समझता है, और फिर उससे जाता है, और छोटे छोटे बहुत किताबें होती है। और इस बार हमने जो ट्रांसलेशन पार्टनर्स हमारे साथ है, तो हमने इस भारतीय भाषा में किया, लेकिन कोरकू, कोलामी, गोंडी, पावरी ऐसे ही भाषा में बहुत किताबें की है। तो ये किताबें करना हमारे बस की तो बात नहीं थी, लेकिन ये जैसे उन्नति जैसी संस्था है हेमांगी जी की, वो है यहाँ, तो वो ट्रांसलेशन पार्टनर बन गए हमारे। उन्होंने ये किताबें कोरकू में की, और एक ये गोंडी लड़की है, तो वो पहली बार अपना गोंडी किताब पढ़ रही है। और जैसे कल ही कोई बोल रहा था, आज भी, कि हमारी भाषा में जो पुस्तक हम पढ़ते हैं तो इतना ज़्यादा आनंद होता है कि अरे कितनी सुंदर कथा है कि हमको ये मिल गई। नेक्स्ट, ये भी इमली नाम की भी एक संस्था है, अलकनंदा सानप, और उन्होंने कोलामी में बहुत सारे किताबें ये अनुवाद किया है। तो ये जो ट्रांसलेशन पार्टनर्स जो हमारे होते हैं, तो उनको हम थोड़ा प्रशिक्षण भी देते हैं कि अनुवाद कैसे करें, क्योंकि बच्चों के लिए अनुवाद करना एक अलग बात है। हम बड़ों के लिए जब अनुवाद करते हैं तो अलग होता है, और बच्चों के लिए करते हैं तो थोड़ा अलग होता है। तो वो कैसे करें, तो पिछले जैसे दिखाई दिया था, तो हमने एक मार्गदर्शक पुस्तिका भी बनाई है कि कैसे अनुवाद करें, कैसे शब्द प्रयोग करें, उसमें ग्रामर कैसा रहे, मूल जो किताब है उनमें से क्या बदले क्या ना बदले, और ये सभी जो चीज़ें हैं वो मुफ्त में स्टोरी वीवर पर उपलब्ध है। क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो भी कंट्रीब्यूशन जो करे तो सबके लिए होना चाहिए, और वो भी फ्री डाउनलोड होना चाहिए। तो पिछले जो स्लाइड में हमने देखा था, हमारा एक ट्रांसलेशन मैनुअल है, वो भी अंग्रेजी में है, हिंदी मराठी में है, और उर्दू में भी अभी हमने उसका ट्रांसलेशन किया है। और इसमें सारे उदाहरण भी है। जब अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो आपको वो पता चलेगा। नेक्स्ट प्लीज। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे यहाँ एजुकेशन बैकग्राउंड के भी लोग हैं, तो यहाँ अब स्थापित हो चुका है कि बच्चों के डेवलपमेंट में कहानियाँ, किताबें ये कितनी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि सिर्फ पढ़ना या लिखना, इसका नाम इससे डेवलपमेंट नहीं होती। तो किताबें ये बहुत अहम भूमिका
निभाती है। और ये किताबें अगर अपनी भाषा में है, कहानी की किताबें, तो बच्चों को ऐसा लगता है अरे अपनी भाषा यहाँ गई। तो ये ऐसा बोलते हैं काम की कहानी के जरिए बच्चे अपना समाज, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपना जो कुटुंब है उससे जुड़ जाता है। तो ये भी उसका एक काम है और सीखने सिखाने में बहुत आसानी आ जाती है। ये भी है कि आत्मसम्मान जो ये बोल रही थी, हमारे डिस्कशन हो रहा था तब शलाका ने जिक्र किया था उसका, कि अगर अपनी भाषा किताबों में आ जाती है तो आत्मसम्मान बच्चों को महसूस होता है कि अरे मेरी भाषा कुछ कम नहीं है। और हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे कि ये हिंदी अंग्रेजी सब तरह से बोली जाती है, कॉन्फ्रेंसेस में वो चलती है, तो यही भाषा है सिर्फ जो अच्छी है। और हमारी वाली भाषा है तो हम सिर्फ घर में बात करते हैं, उसका कोई उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो हम ये करना चाहते हैं कि किताब छपने से या स्टोरी वीवर पर या किसी अगर प्लेटफॉर्म पर वो आ जाए कि तो बच्चों को लगता है कि ये आत्मसम्मान है। और हम ये चाहते हैं कि हर एक भाषा का, हर एक संस्कृति का और हर एक जगह का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। वो जो कहानियाँ थी वो उसमें, और ये चित्र भी उन्होंने ही बनाए हैं, वो चित्र दूसरे लोगों ने नहीं बनाए हैं। तो वो भी वर्कशॉप के जरिए, हमारे एक दिल्ली के चित्रकार थे, उन्होंने 2 दिन उनके साथ काम किया। विविधता जैसी हमारी भारत में है वो सब दिख जाए, तो वो सभी संस्कृतियों, जातियों, लिंग, खान पान, ये और जब हम अनुवाद करते हैं तभी हम कहते हैं कि ये मत बदलो, जो अगर उसमें बिरयानी है तो बिरयानी ही रहने दो, अगर उसमें अम्मी अब्बू शब्द है तो वही रहने दो, उनको चेंज मत करना। और हमारा एक ये जो ये जेंडर पुस्तिका है, तो यूनिसेफ के साथ हमने अभी अभी किया है तैयार, वो अभी छप जाएगा। तो ये जेंडर की कल्पना क्या है और समानता नेक्स्ट। और यही हमारी में लास्ट पॉइंट ये था कि हम सब चैलेंजेस तो बहुत है बच्चों के पास किताबें पहुंचाने में। इसमें तो ये है कि मेन स्ट्रीम के पब्लिशर्स तो नहीं कर पाएंगे ये। हमारे जैसे, अब जैसे मुस्कान है या एकलव्य है या एक तारा है, ऐसे ही लोग ये कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पैसा होता है और वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा कीमत किताबों की होती है। लेकिन अगर हम आप सब मिलकर कुछ बना लेते हैं, उसमें ट्रेनिंग भी शामिल है, उसमें कहानियां भी है, उसमें भाषा भी है, उसमें कुछ प्रशिक्षण भी है, तो ये सब मिलकर हम कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन कर सकते हैं लोग, तो जो लाइब्रेरीज है हमारी वो है, प्री स्कूल नेटवर्क। हमें सुबह में मुझे कमला देवी आवटे के साथ बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि जो आंगनवाड़ी पहली कक्षा के जाने से पहले जो कुछ प्रिपरेशन होती है, तो उससे भी बहुत अब मजबूत बनाना है, तो वो भी हम ये किताबों के साथ बना सकते हैं। माता पिता यदि वो पाठक है तो, और शिक्षकों और फैसिलिटेटर्स का तो बहुत ही ज्यादा इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अगर क्वेश्चन आंसर्स में हम जाएंगे तो हम इसके जरिए ज्यादा बात, तो थैंक यू सो मच।